टेंथ क्लास मैथ में आपका स्वागत है न्यू जी एकेडमी की ओर से। आज हमारा प्रश्नावली 7.1 होने वाला है। इधर जितना भी वीडियो है वो बना हुआ है। देखिए 7.1 से बनाने से पहले कुछ इसके प्रमेय है, कुछ समझे उसको, कुछ बातों को। देखिए आप पढ़े हैं कि एक रेखा और दूसरी रेखा अगर इसको काटे, मान लीजिए, तो ये जहाँ कटता है वो एक मूल बिंदु होता है, एक कटान बिंदु होता है, ठीक है। और मूल बिंदु हमेशा शून्य रहता है। और ये जो है एक्स एक्सिस में है, मतलब एक्स अक्ष, और ये हमेशा धनात्मक रहता है, ठीक है। और ये जो है वाई अक्ष है, ये हमेशा, ये भी धनात्मक रहता है। और ये जो है ऋणात्मक होता है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ठीक है। अक्ष बोलिए एक्सिस बोलिए, बात वही होता है। और ये भी ऋणात्मक ही होता है, ये वाई डैश एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे हम जानेंगे क्या, मतलब ये देखिए आपको समझाने का कुछ वजह है इसीलिए समझा रहे हैं। अगर इसको समझ जाते हैं तो हर वीडियो मतलब हर क्वेश्चन इसमें बन जाएगा। देखिए पहला हमारा जो क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकेंड क्वाड्रेंट। हमें इधर ऐसे घूमना है, ठीक है। और इसको थर्ड क्वाड्रेंट मानेंगे, और इसको, ठीक है, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट मानेंगे, ठीक है। अब देखिए पहले जब भी हम लिखेंगे तो पहले एक्स फिर वाई, और ये कौन सा क्वाड्रेंट में क्या है, ये भी प्लस है, एक्स का प्लस में है और वाई का भी प्लस, मतलब प्लस प्लस दोनों मान होगा, ठीक है। और यहाँ देखिए पहले हमें एक्स लेना है, एक्स का मान, फिर वाई का मान लेना है। लेकिन एक्स क्या है, माइनस में है, और वाई क्या है, प्लस में है, तो इस तरह से हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए एक्स का पहले मान रखना है, तो एक्स क्या है माइनस, वाई क्या है माइनस, दोनों क्या है माइनस माइनस है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये पहले प्लस लेना है, फिर उसके मतलब एक्स मान लेना है पहले, फिर उसके बाद वाई लेना है। तो वाई क्या है, वाई क्या है माइनस है, तो एक्स और वाई। देखिए अब जब आप इसको समझ जाते हैं तो हम बोल दें कि पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब 4 घर है इसमें, ठीक, 4 भाग में है। पहले में क्या है, पहले एक्स लेना है, जो भी करेंगे तो पहले एक्स का मान लेंगे, जैसे कि एक्स मान लिए, फिर यहाँ क्या है वाई है। लेकिन ये दोनों क्वाड्रेंट में क्या है, ये इसका भी प्लस इसका भी प्लस है। इसमें क्या है, पहले एक्स लेंगे फिर वाई लेंगे, लेकिन एक्स क्या है माइनस है, वाई क्या है प्लस है। फिर यहाँ देखिए आपको ये एक्स देखिए पहले लेना है फिर वाई लेना है, तो लेकिन क्या है एक्स माइनस है, वाई भी क्या है माइनस है। यहाँ देखिए एक्स पहले लेना है फिर वाई लेना है, लेकिन एक्स क्या है प्लस है, वाई क्या है माइनस है। अब इसको समझ गए होंगे बहुत इजी वे में। अब देखिए एक फार्मूला है दूरी सूत्र के, मतलब हुआ कि मान लीजिए यहाँ कोई एक बिंदु है और यहाँ से कोई एक बिंदु यहाँ जा रहा है और यहाँ एक मिलते हैं। अब मिलने के बाद जो है ये फिर कहीं मतलब और कोई बिंदु पे मिलता है, मान लीजिए यहीं से यहाँ तक के जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है। इस तरह से के बीच के दूरी को निकालना। तो बीच के दूरी के लिए देखिए सूत्र है, कैसे है यहाँ देखिए। यहाँ देखिए जब आपको देखिए 5 गो फार्मूला है, यहाँ 5 फार्मूला है, पूरा चैप्टर में काम करेगा। देखिए जैसे कि P का मान एक्स वाई और एक्स 2y2 के बीच की दूरी के लिए फार्मूला यूज करना, मतलब x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई के होल स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है। ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे इस दूरी सूत्र के लिए। एक्सरसाइज 7.1 के लिए। अब देखिए जैसे यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, बिंदुओं की मतलब बिंदुओं के निम्नलिखित युगों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरियां के लिए हम लोग फार्मूला जो यूज करेंगे, देखिए मान लीजिए एक
एक रेखा है और मान लीजिए ये है, ये बी है। अब इस दोनों के बीच की दूरी कहता है निकालने, डिस्टेंस, ठीक है, मतलब दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस कह रहा है निकालने के लिए। लेकिन कैसे निकालिएगा अब? तो क्या करेंगे, यहाँ जो मान लीजिए एक्स था और ये मान लीजिए एक्स वाई है और ये भी एक्स वाई है, तो हमने बोले कि पहले एक्स तो वाई। मान लीजिए ये दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए फार्मूला जो दिया है, तो एक्स हम क्या करेंगे, x1 x2 और y1 y2 कर लेंगे। और यहाँ देखिए x1 में से x2 घटाइए या x2 में से x1 घटाइए, दोनों में से किस में से भी घटाइएगा तो कोनो बात नहीं है, ठीक है। यही फार्मूला है डिस्टेंस के लिए। अब देखिए इस पे हल कैसे होता है, देखिए सवाल। अब देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन है और प्रश्न वाले लिख लीजिए। सात पॉइंट 1। देखिए 7.1 से पहले सब सवाल बना हुआ है, अगर वीडियो अच्छा लगता है देख लीजिएगा। पहले क्या है, 1 नंबर का सवाल क्या है, मान लीजिए यहाँ माना कि, ठीक है, माना कि ए मान लेते हैं दूरी, ए और ए कोमा और बी बराबर दूरी मान लेते हैं 4-1। बस इसका काम हो गया। देखिए अब बोले क्या बोले हैं, एक रेखा लिए, इसको ए माने इसको बी माने। अब दोनों के बीच की दूरियां तो बोले हैं पहले एक्स फिर वाई फिर एक्स फिर वाई, ठीक है, पहले एक्स वाई। अब देखिए यहाँ ए बी के लिए हम पहले x1 इसको x1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, क्योंकि दो ठो x2 है, इसीलिए इसको x1 इसको x2 मान लेंगे, ठीक है। और x1 बराबर क्या है, 2 है और x2 बराबर 4 है, ठीक है। इसको y1 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए y1 पहला कितना है, 3 है और y2 क्या है, 1 है। अब बस देखिए x के मान बिठा लिए। अब देखिए डिस्टेंस जो होता है ए बी के जो दूरी निकालना, मतलब यहाँ लिख सकते हैं दूरी सूत्र से, ठीक है, दूरी सूत्र से। अब देखिए दूरी सूत्र होता क्या है, अभी जो लिखाए हैं रूट अंडर लगा दीजिए और x1 x2, देखिए x2 में से भी x1 कर सकते हैं फार्मूला और y1 में से y2 किए। अब बैठा सकते हैं मान, देखिए आपका कहाँ x1 x2 यहाँ है, x1 x2, तो बस 2 में से 4 ऊपर में स्क्वायर और y3 देखिए, यहाँ देखिए y1 y2 देखिए तो क्या होगा, ये है और इस पे क्या लगा है, रूट लगा है, रूट लगा दीजिए, ठीक है, रूट लगा दीजिए। अब देखिए फिर से क्या सब है, यहाँ 2 - 4 है, यहाँ 2 प्लस में, तो घट के क्या होगा, माइनस का 2 ही होगा स्क्वायर। यहाँ देखिए 3 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 2 का ही स्क्वायर रह जाएगा। तो अब देखिए 4 हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब इसको तोड़िएगा ऐसे करके तो 4, फिर तोड़िएगा 2, तो देखिए पेयर में ये हो जाता है, पेयर में तो 2√2 यूनिट, ठीक है। यही इसका क्या है, आंसर है। देखिए इसको बनाने के लिए थोड़ा एक और बात को समझिए, थोड़ा सा आपको क्या याद रखना पड़ेगा, माइनस प्लस का ख्याल इसमें ज़्यादा रखेगा।
रखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए माइनस, अगर माइनस मान है तो प्लस तो होगा लेकिन चिन्ह माइनस से रह जाएगा, ठीक है। अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, चिन्ह भी प्लस से हो जाएगा, ठीक है। अगर एक माइनस है एक प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, चिन्ह भी माइनस से रहेगा, ठीक है। अब देखिए प्लस है ये माइनस है तो क्या होगा, ये माइनस से चिन्ह रह जाएगा, ये को समझ गए। अब देखिए गुना की बात करते हैं, माइनस गुना माइनस अगर करते हैं तो ये प्लस हो जाता है, रियल में प्लस हो जाता है, मान भी प्लस हो जाता है, ये चिन्ह भी प्लस हो जाता है, ठीक है। अगर प्लस गुना तो प्लस करते हैं तो आप भी जानते हैं, तो ये तो चिन्ह भी प्लस मान भी प्लस हो जाता है। लेकिन माइनस गुना प्लस करते हैं तो चिन्ह भी माइनस और मान भी माइनस में। अगर प्लस गुना माइनस करते हैं तो दोनों, ये भी वही बात, चिन्ह भी माइनस मान भी माइनस, ठीक है। अब भाग की बात करते, अगर माइनस भागा माइनस करते हैं तो दोनों प्लस हो जाता है, चिन्ह भी मान भी, ठीक है। लेकिन प्लस भागा प्लस करते थे तो जानते हैं कि दोनों मान क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। लेकिन माइनस भागा प्लस जब करते हैं तो चिन्ह मान दोनों माइनस हो जाता है, और प्लस भागा माइनस करते थे, ये भी वही बात है, चिन्ह भी माइनस मान भी माइनस। इस चीज़ को आपको ख्याल रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए आगे 2 नंबर का इसी के सवाल क्या है देखते हैं। 2 नंबर में देख लीजिए क्या है। 2 नंबर का मान देखिए, इसी में क्या है, मान लेते, सॉरी इसको छोड़ दे। माना कि ए बड़ा, ए के लिए क्या है -5 और 7, और बी के लिए -1 3 हो गया इसका मान। अब देखिए जानते हैं ना कि ये कोई इस दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए ए है, ये बी है, मान लीजिए -5 है और ये 7 है, मान लीजिए -1 है, ये 3 है, और बोले हैं कि x y पहले x y। तो यहाँ देखिए हमने आपको बोले थे कि x1 x2 मान लीजिए, क्योंकि 2x है, दोनों का मान रख लीजिएगा, y1 y2 दोनों का मान रखिए। देखिए x1 के लिए 5 और x2 के लिए -1, तो -5 और -1। अब देखिए y1 के लिए 7 और 3, बस। अब क्या है, ए बी मतलब बीच के दूरी, फार्मूला तो जानते हैं, आप डायरेक्ट भी बैठा सकते हैं। देखिए मान को, जैसे कि -5 है -1 है तो क्या होगा, -5 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा ना, फार्मूला देख लीजिए, ठीक है। प्लस यहाँ भी देखिए 7 में से 3 घटाना है कि नहीं, यही फार्मूला है। अब देखिए इसमें से 1 घट जाएगा, प्लस का भी बोले हैं, प्लस माइनस बात है, तो चिन्ह भी माइनस मान भी माइनस। देखिए अब देखिए यहाँ 7 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा 4, अब क्या होगा 16, माइनस गुना माइनस तो प्लस, यहाँ प्लस गुना प्लस तो 16, तो क्या हो 32 हुआ, कितना हुआ 32। जब इसको रूट से बाहर निकालिएगा तो 2 से लगाइएगा तो 16, फिर 2 से लगाइएगा तो 8, फिर 2 से लगाइएगा तो 4, फिर 2 से लगाइएगा तो 2। अब पेयर कर लीजिए, पेयर तो पेयर जो है, ये पेयर के 2 ये पेयर के 2, तो दोनों को गुना कर लीजिएगा, 4 हो जाएगा, ये अकेला रूट में रह जाएगा, ठीक है। यही यूनिट है, यही इसका आंसर, देख लीजिएगा आप आंसर मिला के, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए समझने की प्रयास कीजिए, ठीक है।
कुछ भी नहीं है सब सवाल में। अब देखिए एक का 3 नंबर जो सवाल है, माना कि ए बराबर जो है इतना है, ठीक है, कोमा बी बराबर मान लीजिए ए और क्या है, कोमा माइनस बी, ठीक है। अब इसका काम हो गया। अब जानते हैं एक रेखा लेना है और इसको ए और इसको बी, वही बात एक्स के लिए वाई के लिए, एक्स के लिए वाई के लिए, बस ए बी के लिए। ए बी के लिए एक्स पहले क्या बोले, x1 x2, ठीक है, y1 y2। तो x1 हमने बोले कि पहले मान जो है x1 होगा, दूसरा जो पहले मान होगा माइनस ये भी x2 होगा, ये जो सेकंड मान है x, ये y का होगा, ये भी y2 का होगा, बस। और दूरी सूत्र जो है, दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र से जो d है, डिस्टेंस मीन्स दूरी होता है ना, तो अब देखिए रूट में लगा दीजिए इसे, ठीक है। अब फार्मूला लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो कोनो बात नहीं, एक के बार में काम चल जाता है। फार्मूला देखिए कुछ है, देखिए ना, x1 x2 माइनस 20, ठीक है। अब देखिए, अब x1 x2 यहाँ देख लीजिए, लिख दिए, इसको घटा दीजिए। देखिए एक पहले x ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का ए, ठीक है। यहाँ भी क्या है, बी या माइनस बी, तो एक तो बी है, बीच में क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इस चीज़ को याद रखना जो आपको बोले थे माइनस माइनस का मान को, ठीक है। अब देखिए ए दोनों को जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर रहेगा। बी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2b होगा, स्क्वायर रहेगा। तो 2 2 4 a स्क्वायर, 4 b स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है, ए जो है इसको भी 4 है, इसको भी 4 है, दोनों को सेम समान गुना में है 4, तो 4 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका भी 4 ले लिया, इधर निकालिए, इसका भी 4, जब गुना करेंगे तो 4a और गुना करेंगे तो 4b, ठीक है। और बोले थे कि 4 को जब तोड़िएगा 2 से तो क्या होगा 2, और पेयर कीजिएगा 2 गुना 2 तो क्या होता है पेयर है, तो इसका मतलब 2 पेयर है। तो 2 और अंदर में कौन रहेगा, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही यूनिट है, ठीक है। ठीक है, आंसर है। आगे और देखिए इसी तरह से, देखिए यहाँ क्या कह रहा है 2 नंबर में, समझिए क्वेश्चन को। बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद इतना में दिए गए दोनों शहरों या इतना के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए एक उदाहरण भी है, ठीक है, तो हम ये बना देते हैं, सेम आप इस उदाहरण ए भी जो उदाहरण होगा उसको बना लीजिएगा। तो देखिए सवाल तो उतारना नहीं है, बस सिर्फ क्या बोले थे, मानना है। माना कि ए रख लीजिए इसको 0 को, फिर 0 को, बी रख लीजिए किसको 36 15 को, ठीक है। इसका काम हो गया, उतारना है सिर्फ मान इसका। अब हो गया। अब तो बोले हैं कि ये एक रेखा खींचिएगा, इस रेखा का मान ए और बी, तो ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, मान बार बार लिखते रहे वो क्या फ़ायदा है। अब देखिए ए बी के लिए तो x1 x2, ठीक है, y1 y2। तो x1 के लिए क्या है 0 है बराबर में, और x2 के लिए 36 है, y1 के लिए 0, y2 के लिए 50। और दूरी सूत्र जो है ये भी लिखिएगा बार बार, तो कोनो बात नहीं लिखिएगा
लिखिए अथवा न लिखिए, इससे कोई, आप जान गए बस हो गया। अब देखिए ए बी जो है डी क्या है, ए बी मतलब ए बी के दूरी है, और दूरी के लिए फार्मूला क्या है, ये फार्मूला के लिए वही x1 x2, बार बार ये भी लिखने से कोनो फायदा नहीं। अभी आपको समझा रहे हैं इसीलिए बार बार लिख रहे हैं, बाद थोड़ा देर के बाद छोड़ दें, ठीक है। ये लिखने से अभ्यास होता है, इससे जितना लिखेगा फार्मूला याद रहेगा। अब देखिए यहाँ मान बैठा दीजिए, मान बैठाइएगा क्या, देखिए ना x1 x2 बस, तो 0, x1 में से x2 घटा दीजिए, y1 में से y2 को घटा दीजिए, पावर लगा दीजिए। अब देखिए आप -36, क्योंकि 0 में से घटेगा तो माइनस से रहेगा, ये भी माइनस से रहेगा। और आपको बोले माइनस गुना माइनस होता क्या है, प्लस होता है। अब मान भी क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 36 गुना 36 कितना हो जाएगा, तो यहाँ कर लेते हैं। देखिए 1500, 1200 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब 15 15 हाँ 225 ये हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 1521। लेकिन ये आंसर, ये जो रूट से बाहर निकालेंगे तो देखिए वर्गमूल करना पड़ेगा इसका। अगर 1521 का वर्गमूल करते हैं, देखिए वर्गमूल बनाए हैं ना, 3 से लगाए तो कितना हो जाएगा, 3 से लगाएंगे इसमें तो 3 तिया 9, घट के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। ये मतलब 15 में से हो गया 6, ये हो जाएगा 2 से, ठीक है। अब देखिए इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 6, ठीक है। ये 6 इधर कितना हो गया, 3 बार में लगाए थे, और यहाँ क्या लगाएंगे कि ये पूरा हो जाएगा। अगर 9 लगाते हैं तो गुना करते हैं 9 से, 69 गुना 9 कीजिएगा तो ये पूरा इतना हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या निकला, सॉरी, या ऐसे भी डायरेक्ट 36 गुना 36 भी कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 39 आंसर, 39 गुना 39 कीजिएगा तो इतना ही पूरेगा, ठीक है। मतलब इसको तोड़िएगा ना, 39 गुना 39 के इतना होगा, तो आंसर कितना है 39 यूनिट, ठीक है। ये आंसर है। आगे और देखिए, अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना संरेखी है। देखिए संरेखी के लिए कहने का मतलब क्या, वो बात वही है कि एक मान लीजिए हम 3 बिंदु है यहाँ, पहले तो लिख लीजिए, जानते हैं ना लिखने के लिए मानते हैं, माना कि मान लीजिए ए के लिए यही ले लीजिए, बी के लिए और सी के लिए, ठीक है, बस इसका काम हो गया। अब देखिए एक रेखा खींचेंगे, ये रेखा खींचे, रेखा यही पर रहेगा हमेशा। मान लीजिए रेखा है ए है, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ बी है, अब मान लीजिए एक सी है यहाँ, ए बी सी, ठीक है। अब कहता है क्या ये जो बी है, मतलब ये तीनों जो रेखा बिंदु जो है, ए बिंदु बी बिंदु सी बिंदु, क्या इस रेखा पे है। अगर ये रेखा पे है और ये क्या कर रहा है, मैं समदुरुस्त, मतलब कहने का मतलब होता है संरेखी, मतलब एक ही रेखा पे है कि नहीं है। एक ही रेखा पे कब होगा, जब इसका मान इसका और इसका मान इसका दोनों को जोड़ देंगे, अगर पूरे का मान हो जाएगा, मान लीजिए ए बी प्लस बी सी बराबर
AC हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, दोनों खंड को जोड़ने पे AC हो जाता है, तो ये संरेखी होगा। अगर नहीं होता है दोनों को जोड़ने पे AC, तो ये संरेखी नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे हम बोले हैं कि अब देखिए बार बार हम बहुत कुछ नहीं लिखेंगे, धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। तो पहला AB लेते हैं यहाँ, ठीक है। AB लिए तो x1 x2 और y1 y2, तो एक हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 3। तो AB पहले निकालेंगे, बोल दिए यहाँ देखिए AB BC निकालना है, AB BC और फिर AC भी निकालना है, तीनों को निकालना है, ठीक है। अब देखिए AB जब निकालते हैं, फार्मूला यहीं से समझ लीजिए, x1 में से x2 घटाइए, 1 में से 2 घटाइए, और यहाँ देखिए 5 में से 3 घटाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 में से घटाने में याद रखिएगा, ये माइनस का ही प्लस का, तो क्या होगा माइनस का ही 1 होगा। यहाँ प्लस का 3, ये प्लस का है 5 और माइनस का है, तो क्या होगा 5 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। इसी पे खेल है, प्लस माइनस को याद रखना है थोड़ा सा, बस हो गया है, और किसी चीज़ को याद नहीं रखना। क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस बोले ना, अभी आपको लिखा दिया हो, उसको थोड़ा देख लीजिएगा। तो कितना हो जाएगा 1 जोड़ 4 क्या हो जाएगा 5, मतलब AB क्या हुआ इसका 5, एक रख लीजिए एक समीकरण के रूप में, ठीक है, क्योंकि मिलाना है, जोड़ना है ना। अब क्या कह रहा है, AB के बाद BC निकाल लीजिए आप, BC। तो BC देख लीजिए कहाँ है, यहाँ है ना, यहाँ B और C। तो ये पहले क्या होगा, पहले x1 है, फिर x2 है, n है, फिर वो n फार्मूला है। तो बिठा लीजिए, देखिए तो क्या हो जाएगा, 2 में से माइनस है, देखो पहले इसमें भी माइनस है, देखिए है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, इसी को ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ देखिए 3 है और इसमें माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इस ख्याल रखिएगा इसको थोड़ा सा, और हड़बड़ नहीं कीजिए, स्थिर से कीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन स्थिर से समझा देंगे आपको। कितना हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर प्लस 11 और 3 कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 और 14 गुना 14 कितना होता है 196। देखिए 196 होता है दोनों को गुना करने, और जोड़ने पे क्या हो जाएगा ये 212 हो जाएगा। ये किसके बराबर है BC बराबर, इसको भी रखिए समीकरण 2। अब देखिए यहाँ AB निकल गया, BC निकल गया, क्या चाहिए अब AC चाहिए। तो A यहाँ है, C यहाँ है, मतलब AC की बात हो रहा है। तो AC देखिए कहाँ है, x1 के लिए और x2 के लिए, A1 और -2, ठीक है, और y1 के लिए y2 के लिए, y1 क्या है 5 है ना, यहाँ 5 है ना, A का मान, और ये देखिए ये ना। अब AC का मान निकाल लीजिए, फॉर्मूला तो वही है, सूत्र भी सब कुछ वही है, ठीक है। तो AC बराबर जो होगा क्या हो जाएगा, 1 में से ये माइनस, देखिए पहले से माइनस माइनस प्लस, यहाँ देखिए प्लस ये तो है लेकिन माइनस माइनस प्लस। अब क्या होगा 1 1 3 का स्क्वायर और 11 5 16 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये
तो ये तो 9 हो जाएगा। ये 16 गुना 16 कितना हो जाता है? 256। ठीक है, दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? तो 256 है, 9 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 265। ठीक है, ये किसके बराबर है? AC बराबर समीकरण 3। तीनों समीकरण को जोड़िए, एकत्र कीजिए। यहाँ देखिए, समीकरण 1, 2 एवं 3 से क्या देखते हैं? समीकरण ये हमें AC पुराना है, AC बराबर AB प्लस BC पुराना है। तो आप भी देखिए यहाँ कि AC हमारा क्या है? 265 है, तो 265 इधर हमें BC दोनों मिला के पुराना है। तो यहाँ 212 है और यहाँ कितना है? 5 है। तो जोड़िए आप, 212 में 5 कैसे भी जोड़िएगा तो कितना होगा? ज़्यादा करिएगा नहीं पूरा पाएगा ना। तो हम कह सकते हैं कि AC जो है ये इसके बराबर नहीं है, तो इसके लिए मतलब इसीलिए यह संरेखीय नहीं है। ठीक है, अगर ये दोनों को जोड़ के पूर जाता तो ये संरेखीय होता, लेकिन ये दोनों को जोड़ के जब नहीं पूरा तो इसीलिए ये संरेखीय नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखिए 4 में क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु कह रहा है आपके बाद। देखिए, हमने आपको बोले हैं कि हम पहले क्या करते हैं? मानते हैं। माना कि A बराबर क्या रखेंगे? 5 माइनस B बराबर 6, 4 और C बराबर, C के लिए मान मेरा 7 माइनस 2। इसका काम हो गया। बस हमें क्या कह रहा है? समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कह रहा है। तो देखिए, आप जानते हैं त्रिभुज के बारे में। एक मान लीजिए ये रेखा है और ये रेखा है और ये रेखा, जब तीन को रेखा को मिलाते हैं तो एक त्रिभुज बन जाता है। तो इसका नाम रख लीजिए ABC। और दूसरी बात क्या है? जब दो भुजा इसका इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो वह समद्विबाहु होगा। ठीक है, कब होगा? चूंकि मतलब दो भुजा, मतलब देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज तबे होगा जब दो भुजा इसकी इक्वल हो, तब। तो ABC देखिए, 3 भुजा है ABC, तो AB निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, पहले क्या निकालें? AB के लिए, AB के लिए जानते हैं AB, तो x1 x2, तो 5 6 y1 y2, और दूरी सूत्र से तो जानते हैं फॉर्मूला क्या है। जितना लिखिएगा उतना फायदा है। 5 में से 6 घटाइए, और यहाँ माइनस का 2 है, ये माइनस के 4 है, तो क्या हो जाएगा? हाँ, तो देखिए, तो माइनस का 1 हो जाए क्योंकि बड़ा है माइनस वाला मान। यहाँ -100 हो जाएगा, होगा कि ना? क्योंकि माइनस माइनस जोड़ेंगे तो चिन्ह अंक तो प्लस हो जाएगा, लेकिन मान माइनस हो गया। इसी पे देखिए ज़्यादा खेल है। हमने आपको बोले माइनस गुना माइनस प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस, तो कितना हुआ? 36 और 1 37। मान लीजिए किसके बराबर है?
ए बी बराबर समीकरण 1 रख लीजिए, ठीक है। 37 होता है। मान देखिए, दिक्कत अगर थोड़ा भी गलत होगा तो मान मतलब त्रिभुज नहीं बनेगा, समद्विबाहु। अब क्या कह रहा है, ए बी निकाले हैं, इधर से चल रहे हैं, मान लीजिए ए बी निकाले हैं, अब बी सी में जाएंगे, ठीक है, बी सी में। और बी सी का मान क्या है देख लीजिए, बी सी यहाँ है, तो बी सी 6 में से 7 को क्या करेंगे, घटाएंगे, और 4 में से -2 है पहले से तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा माइनस का, और ये 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 1 होगा, माइनस गुना माइनस, और 36, तो ये कितना हो गया, 37। इसको समीकरण देखिए, 2 को बराबर भुजा है, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। नहीं रहता 2 भुजा, मतलब 2 भुजा अगर बराबर नहीं रहता तो ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होता। तो कौन भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये 2 भुजा इसका इक्वल है, ठीक है। तो आराम से हम कह सकते हैं, देखिए तीसरी भुजा निकालिए या न निकालिए, कहिएगा निकाल देते, देखिए ए सी बराबर हम निकाल लीजिए, चलिए, तो ए सी यहाँ है, तो ए यहाँ है और सी यहाँ है, तो 5 में से 7 घटाइए, 5 में से 7 घटाइए, और -2 पहले से है, माइनस ये है, देखिए माइनस, और ये क्या है, माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ कितना होगा, माइनस के 2 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तो 4 हुआ प्लस 0, मतलब ये हो गया 2, ए सी 2 हो गया, और ये सब 37 है, तो यह इसीलिए कह सकते हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ए बी बराबर है किसका, बी सी का, लेकिन ए सी बराबर नहीं है इसका, ठीक है। तो इसके लिए 2 भुजा इक्वल है, तो इसके लिए क्या है ये, इसलिए क्या है ये, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। यही आंसर है, या प्रूफ कहिए। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। दिक्कत होगा तो गाली उली नहीं बकिएगा कमेंट में, अच्छे से लिखिएगा। देखिए आगे आप क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 का क्वेश्चन देखिए। 5 का क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति इतना में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग हैं। हमें ए बी सी डी एक वर्ग को बताना है कि नहीं। चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, ठीक है, वर्ग है कि नहीं। देखिए सबसे पहली बात तो आपको यहाँ दिखाई देता होगा, देखिए ए बिंदु है, दिखाई दे रहा ना, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, ये डी बिंदु है, और ये ग्राफ है, ये वाई है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस जो बोले थे, और ये मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु से इधर क्या है, एक्स है, और एक्स को हम पहले लिखेंगे फिर वाई को लिखेंगे। तो पहला हमारा जो ए है, तो ये कहाँ है, यहाँ है, तो पहले क्या लिखेंगे 3, अब फिर ये कहाँ है, इसके सामने में 4 लो, तो 3 4 ए हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, देखिए बी यहाँ है, तो पहले बी के नीचे आइए 6 है, और बी के इधर आइए 7 है, ये हो जाएगा। फिर सी यहाँ है, देखिए सी जो हमारा एक्स पहले 9 होगा, और इसके जगह ये 4 होगा। अब डी देखिए यहाँ है, तो डी पहले एक्स यहाँ है, और फिर वाई यहाँ है, तो पहले ये हो जाएगा, ठीक है। यही चारों भुजा को हम लोग एकत्र करेंगे और पता करेंगे चारों भुजा को निकाल के। देखिए हमने बोले हैं
क्या बोले आपको कि ए बिंदु हमने यहाँ मानते हैं ना, कितना का सवाल है, 5 का। माना कि ए बिंदु बोले हैं ना, क्या बोले हैं ए बिंदु में, बोलिए आप। ए बिंदु यहाँ है तो पहले x का मान, तो x का मान क्या है, 3 है। फिर y का मान क्या है, 4 है। ये हो गया। इसी तरह से b का मान देख लीजिए। b में क्या है, ये x के लिए 6 है और y के लिए देख लीजिएगा 7 है। c में क्या है, x के लिए 9 है और y के लिए 4 है। और d में क्या है, d में x के लिए 6 और y के लिए 1, बस इसका काम हो गया। ये चारों भुजा को पता करना है, जब ये चारों भुजा इस तरह से इक्वल हो जाएगा, इस तरह से, मान लीजिए इसको हम a मानते हैं, b मानते हैं, c मानते हैं, d मानते हैं, और इसके विकर्ण को भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए एक वर्ग होने के लिए ये चारों भुजा हम यहाँ लिखते हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी होना चाहिए वर्ग, एक वर्ग होने के लिए सबके बराबर। और उसके साथ साथ ए सी और बी डी भी होना चाहिए, मतलब विकर्ण है जो ए सी और ये जो बी डी है, ये विकर्ण होना चाहिए। ये भुजा है और ये विकर्ण है, ये दोनों बराबर होना चाहिए, तब एक वर्ग हो जाएगा। ये समझ गए होंगे। अब यही पुराना है हमको कि इतना है, इतना होगा तो ये चतुर्भुज वर्ग होगा, इतना नहीं होगा तो ये वर्ग नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले ए बी खोजे, ए बी यहाँ से हम चलते हैं, ए बी से, यहाँ से ए बी से चलते हैं, ए बी, ठीक है, डायरेक्ट चल रहे वो भी। तो पहले ए बी देखिए, यहाँ है ए बी है ना, तो 3 में से 6 घटाएंगे, 3 में से 6 घटाएंगे, 4 में से 7 घटाएंगे। आगे देखिए 3 में से घटाएंगे, बड़ा मान है तो ये इतना ही रहेगा। ए बी बड़ा मान है, इसी का मान रहेगा। अब देखिए कितना होगा, माइनस गुना माइनस प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस, चिन्ह को याद रखिएगा। तो 9 9 18। जब इसको तोड़ने जाइएगा तो हम थोड़ा सा यहाँ एक ठो को बता देते हैं, मान लीजिए हम बता रहे हैं, ठीक है। 18 को जब तोड़िएगा 2 से तो 9 होगा, फिर 3 से टूटेगा तो 2 गुना 3 गुना 3, ये पेयर हो गया, ये पेयर नहीं हुआ तो इसलिए अंदर रहे, ये बाहर हो जाएगा, मतलब 3√2। ए बी बराबर हमारा एक मान निकल गया, ए बी बराबर हमारा एक मान निकल गया, ठीक है। सॉरी, ये गलत तोड़ दिया लगता है कि कितना है, तो पहले 2 से लगाए हैं तो 9 हो गया, फिर 3 से नहीं, ठीक है, तो 3 बाहर हो जाएगा, √2 अंक रह जाएगा। सही ना, मतलब 18 को जब तोड़ेंगे तो 9 होगा 2 से, फिर 9 को तो 2 से तोड़ नहीं सकते हैं, तो इसीलिए कितना से तोड़ेंगे, 3 से ही, 3 या 9, तो ये तो बाहर हो जाएगा। 3 2 को समान हो जाता है तो बाहर हो जाता है, जो समान नहीं होता अंदर रह जाता है, तो 3√2। इसी तरह से ए बी निकाले हैं, इसी तरह से बी सी निकालिए, ठीक है, बी सी निकालिए, और बी सी यहाँ है, देखिए बी सी, तो 6 में से 9 घटाइए, 6 में से 9 घटाइए, और यहाँ 7 में से 4 घटाइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस के, क्योंकि बड़ा मान है, यहाँ देखिए लेकिन प्लस का हो जाएगा, यहाँ भी कीजिएगा तो कोनो बात नहीं, थोड़ा सा जगह
बचेगा तो आगे काम होगा। तो ये हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9। तो क्या हो गया, 9 9 18। जब इसको तोड़ेंगे तो 3√2। ये किसके बराबर हुआ, BC बराबर। देखिए 2 ठो मान समान निकल गया। 2 ठो भुजा अभी तक में, ये भुजा और ये भुजा समान है। अब इधर चलते हैं, CD लो। CD के मान देखना है, यहाँ CD है देखिए यहाँ। तो 9 में से 6 घटाइए और 4 में से 1 घटाइए। कितना होगा, 9 में से 6 घटाइएगा तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 के स्क्वायर हो जाएगा। और कितना हो जाएगा ये, तो 9 + 9 तो कितना हो जाएगा 18। जब तोड़िएगा तो 3√2। इसका मतलब है कि ये भी भुजा क्या है, उतना ही है CD। अब CD आ गया है तो यहाँ आइए, AD लूँ। AD क्या है, यहाँ देखिए A यहाँ है और D यहाँ है। तो 3 में से 6 घटाएंगे, 3 में से 6 घटाएंगे और 4 में से 1 घटाएंगे। तो कितना होगा, माइनस के और 3 के स्क्वायर, 9 और ये भी 9, 18। जब इसको तोड़ेंगे 3√2। इसका मतलब है ये वर्ग है, क्योंकि 4 को भुजा हम निकाले, चारों क्या देखे आपको, बराबर देखा अभी तक। अब देखिए इसको भी निकाल लीजिए, ये जो BD और AC जो है, यहाँ देखिए AC और BD। AC तो A तो यहाँ है, C यहाँ है। तो 3 में से 9 घटाइए। किस में से, 3 में से 9 घटाइए और 3 में से 9 घटाइए, 4 में से 4 घटाइए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा तो माइनस के 6 प्लस के 0 का स्क्वायर। इसका मतलब हुआ ये कितना हो गया, माइनस के 6 का स्क्वायर। मतलब एक तरह से √36। जब इसको तोड़िएगा तो 6। AC बराबर 6 निकला। अब देखिए BD भी निकाल लीजिए, ठीक है। BD तो BD यहाँ है, BD तो B और D 6 में से 6 घटाना, 6 में से 6 घटाना। और BD है ना, 7 में से 1 घटाना है, 7 में से 1 घटाना। तो कितना हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर। तो 0 ये हो जाएगा 36 और निकल जाएगा ये 6 के 36। मतलब देखिए ये भी 6 लगता है, जितना हम बोले थे कि ये बराबर होना चाहिए और ये भी बराबर होना चाहिए। आराम से हम कह सकते हैं, अतः AB BC CD AD तथा AC और BD क्या है, इक्वल है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। प्रूफ दैट, ठीक है। आंसर हो गया। आगे देखिए,
अब देखिए 6 में भी वही कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए। अपने यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है, देखिए उत्तर के लिए कारण दीजिए। मतलब ए निकालिएगा, ए बी सी डी निकालिएगा, फिर विकर्ण निकालिएगा। जब इक्वल होगा तो वर्ग होगा, नहीं इक्वल होगा तो वर्ग नहीं होगा, चतुर्भुज कोई होगा। ठीक है, इसका भी वही कीजिएगा, इसका भी वही कीजिएगा, क्योंकि टाइम लग जाएगा बहुत। ठीक है, और हम लोग 1 घंटा लगभग टाइम देते हैं एक वीडियो पे, बहुत टाइम हो गया है। इस 4 को सवाल फिर भी बना देते हैं बहुत फास्ट में। देखिए 1 सवा घंटा बहुत हो गया एक बार के लेक्चर में। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है 7 में, सेम सवाल है, देख लीजिएगा। जो सब बराबर होगा, मतलब ए बी बी सी सी डी जैसे अभी बनाए हैं 6 का 5 का, वैसे सेम कीजिएगा। इक्वल होगा तो वर्ग होगा, इक्वल नहीं होगा समांतर होगा या चतुर्भुज होगा, ऐसे देख लीजिएगा। ठीक है 7 का क्या कह रहा है, तो हमने पहले बोले हैं मानते हैं, माना कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु, जानते हैं ना, कोई भी एक्स अक्ष पे मान लीजिए पी बिंदु लेते हैं। एक्स अक्ष पे क्या होता है, एक्स तो रहेगा लेकिन वाई 0 हो जाएगा। एक चीज़ आपको नहीं बता पाए हैं, ठीक है, जब भी कोई बिंदु होगा, मान लीजिए ये, मान लीजिए हम यहीं लिख देते हैं, ये जो बोले थे वाई डैश और एक्स और एक्स डैश, जब भी आपको यहाँ कहेगा एक्स अक्ष की बात कहेगा, एक्स तो रह जाएगा, वाई तब 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 बिंदु है ना। एक्स अक्ष पे कहेगा तो एक्स रहेगा, वाई 0 हो जाएगा। अगर वाई अक्ष पे कहेगा तो वाई रह जाएगा, एक्स 0 हो जाएगा। तो यही बात है यहाँ की, माना कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु, एक्स रह जाएगा, वाई क्या हो जाएगा 0। अब देखिए वो भी क्या कर रहा है कि समदुरुस्त हैं। समदुरुस्त का मतलब होता है कि अभी आपको कई बार बोले हैं कि मान लीजिए एक बिंदु है, इस बिंदु का मान लीजिए अभी पी रखे मान, तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक जो आगे जाएगा, क्या ये जो पी बिंदु है, इस रेखा जो है, मान लीजिए और रेखा लेते हैं, बिंदु ये हो गया, और ए बराबर मान लीजिए क्या है 2 और -5, और बी बराबर ले लेते हैं -2 9। ए बराबर ए हो गया, बी बराबर ए हो गया। मतलब हो गया कि ए पी जो है ये पी बी के इक्वल है। अगर होगा तो ये समदुरुस्त होगा, अगर दोनों डिवाइड होगा तो ये जो ए पी की दूरी पी बी की दूरी अगर बराबर है तो ये समदुरुस्त हैं, मतलब 2 भाग में, सम 2 भाग में बांट रहा है। अगर नहीं है तो ये नहीं होगा इक्वल। ठीक है, एक्स मान भी कह रहा है निकालने का, एक्स मान। तो देखिए आपको तो बोले हैं फॉर्मूला, लेकिन यहाँ देखिए थोड़ा सा, यहाँ क्या करना है, ये जो ए पी है पी बी के बराबर, एक बार ए पी निकालना पड़ेगा, एक बार पी बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, ए पी के लिए जो है, ये जो ए यहाँ पी यहाँ, तो पहले क्या है एक्स है, फिर क्या है 2 है, फिर देखिए यहाँ फिर क्या है 0 है, ये क्या है माइनस माइनस, क्योंकि ये माइनस है पहले से मान का माइनस, क्या होगा, इसको समीकरण 1 बना लीजिए। अब देखिए पी बी भी निकाल लीजिए, पी बी, ठीक है। पी बी के लिए क्या है, यहाँ है पी, यहाँ है बी। पी के लिए पहले एक्स है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए पी के लिए जो वाई के लिए जो है, और ये 9 है। इस समीकरण 2 बना लीजिए, और यहाँ लिखिए समीकरण 1 एवं 2 से। देखिए जब समीकरण 1 2 बन गया है तो ये दोनों को इक्वल करना है।
क्योंकि ए पी बी पी बराबर होना चाहिए। अब जब ये दोनों इक्वल है, ये भी इसके दोनों को इक्वल करेंगे, एक्स का मान निकालना है। अगर पहले इस पे वर्ग लगा देते हैं तो ये दोनों का वर्ग क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो वर्ग जब ख़त्म हो जाता है तो इसका वर्ग ख़त्म होने के बाद क्या बचता है, जो शेष बचता है वही रह जाएगा। जैसे x माइनस 2 है, ये रह जाएगा। और ये यहाँ जो है देखिए 0 में से 5 है तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी रह जाएगा x प्लस 2, और ये 0 है तो ये माइनस का 9 का स्क्वायर हो जाएगा। और आप जानते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर। बच्चे से पढ़ते हैं कि a स्क्वायर और माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी के लिए a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप बैठाइए यहाँ तो क्या होगा, x के स्क्वायर माइनस 2 गुना क्या हो जाएगा, x गुना 2 प्लस में 2 का स्क्वायर, ये तो है, ये है 25 हो जाएगा। अब यहाँ भी देख लीजिए, x के स्क्वायर प्लस में 2 गुना x गुना 2 प्लस में 2 का स्क्वायर, और ये माइनस गुना माइनस क्या होगा, 81। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ पूरा गुना कीजिए, तो 2 गुना 2 4 x, यहाँ 4 प्लस 25, यहाँ 4x और प्लस के 4 प्लस 5। अगर मान लीजिए x से x काट दें हम, x से x कट रहा है वैसे भी, और जो बचा खुचा है उसको 4x इधर है, ये 4x एक इधर है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस होगा। और ये जो है 81 या 4 कितना होता है, 85, और ये दोनों 29 होता है जोड़ के। ठीक है, 85 में से 29 को घटा दीजिएगा और ये जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये उधर भेज दिए हैं 29 को, तो माइनस के 8x, और ये बचता कितना है, 85 बचता है माइनस के x। इसीलिए x बराबर 85, अरे सॉरी, इसमें से इतना घटाएगा तो कितना होगा, 5 में 15 में से 9 गया 57 हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 56 हो जाएगा, 56 बटे में ये माइनस के 8 हो जाएगा, और काटिएगा तो 7 होगा, तो x बराबर माइनस के 7। और यहाँ अतः कर लीजिएगा, क्या अतः x और जो 0 था, x का माइनस 7 है, और y का जो मान क्या था, y का तो 0 ही था बस। ठीक है, यही क्या है आंसर, देख लीजिएगा आंसर, देख लेते हैं हम लोग। यह देखिए आंसर, यहाँ है, यह देखिए। ठीक है, यहाँ 7 का जो बनाए थे -7 और 0, अब हमें 8 का बनाना, -9 और 3 लाना है।
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी इतना है मात्रक। देखिए वही जैसे x के लिए मान था, y का मान है लेकिन बीच की दूरी पी क्यू के बीच की दूरी इतना दिया है, सेम सवाल रहेगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा अंतर रहेगा। हम पहले उतार लेते हैं, आप दिखा के आपको तो सवाल कैसे उतारना है देख लीजिए। 8 का सवाल है, ठीक है। 8 देंगे और मानेंगे, माना कि y का मान, ठीक है। तो y के लिए जो है ना, हम मान लीजिए y क्या है, मान लीजिए वाट है, लेकिन यहाँ जो है p दिया है 2-3 और q भी दिया है 10y, तो y वाट कह रहा है, माना कि y वाट, ठीक है। और पी क्यू के बीच की दूरी भी जो दिया है 10, जैसे कि ये जो है दूरी, ये मान लीजिए ये है, ठीक है। तो ये जो है, तो ये P है, ये Q है, ठीक है। तो दोनों के जो बीच की दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये PQ दे दिया है, ठीक है। तो वह बिंदु कह रहा है निकालने के लिए y, जो इसी में दिया है, देखिए P और Q में ही दिया है, मतलब 2-3 और 10 और y, यही y का है निकालने के लिए, ठीक है। अब देखिए आपको तो बोले हैं, मान लीजिए पी क्यू बराबर 10, समीकरण 1 इसी को मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ, अब ये पी क्यू देखिए, जो पी क्यू है, ये जो पी क्यू है, दूसरा पी क्यू हमें निकालना है, तो फॉर्मूला से निकालेंगे। दूसरा पी क्यू यहाँ है, तो x तो क्या होगा, 2 में से सॉरी 10, 2 में से 10 को और -3 -y, ठीक है। इसको समीकरण 2 मानेंगे, दोनों बराबर है ना, तो इसलिए क्या हो गए 8 हो जाएगा, ये घट के, लेकिन स्क्वायर रहेगा माइनस लेकर, और ये लेकिन क्या हो जाएगा माइनस के, ये -3 का स्क्वायर और प्लस के y स्क्वायर और -2 गुना 3 गुना y, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 8 8 64, माइनस गुना माइनस प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस y स्क्वायर और -6y, यह इसको समीकरण 2 बना लीजिए। अब लिख लीजिए समीकरण 1, ठीक है, एवं 2 से बस कुछ करना नहीं है। इसी में जो समीकरण 1 2 को जैसे तुलना करेंगे, मान लीजिए पी क्यू और यही पी क्यू, और दोनों के स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ देखिए इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, y स्क्वायर -6y, लेकिन इसका जो 10 है तो इस पर जो स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस पर तो सिर्फ 10 है, तो इस पर तो पहले से रूट है चढ़ा, आप वर्ग किए तो रूट तो वर्ग से ख़त्म हो जाता है, इस पर का तो नहीं ख़त्म होगा ना, इसलिए 100 हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब इसको अथी कर लीजिए, देखिए y स्क्वायर -6y, जो ये दोनों को जोड़ के उधर भेज दीजिए, इसको कितना हो जाएगा, 100 में से ये दोनों कितना हो गया, 9 4 13,
3 6 1 7 घट के कितना हो जाएगा ये 27। ठीक है। और ये जब इधर आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 6y इधर आएगा तो माइनस के इक्वल में 0। और ये द्विघात समीकरण हो गया। देखिए 2 पे पावर है। अब इसको तोड़ने के लिए आपने बहुत पहले सीखे होंगे, 9वां में 8वां में 10वां में भी काफ़ी सीखे हैं। तो देखिए हमें अब -6 को जो फैक्टर करना है, ये 27 को गुना करना है, 27 को तोड़ना है तो क्या होगा, 3 से तोड़ते हैं तो 9, फिर 3 से तोड़ते हैं तो 3 गुना 3 गुना 3 6 9 3 तो माइनस के 6 हो जाता है। यदि इसको घटाएगा तो लगता है मिस्टेक हो गई। ये तो माइनस के इसमें लगेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्योंकि ये माइनस में चिन्ह लगा हुआ है तो इसीलिए प्लस हो जाएगा। सॉरी ये ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ भी प्लस रखिएगा इसको, यहाँ भी इसको प्लस रखिएगा, इसीलिए मान नहीं पूरा था। देखिए अब वाई स्क्वायर और प्लस में 9 में से 3y जाएगा तो इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये 27 का है, ये यहाँ समझ जाइएगा, यहाँ से यहाँ कर दिया। अब क्या होगा देखिए, अब होगा यहाँ देखिए, इसमें से y सब में है देखिए, तो y कॉमन लेते हैं तो y प्लस 9, और पता है जितना यहाँ लिए हैं उतना यहाँ ब्रैकेट में पहले भर देना है, इक्वल में 0 कर देना। लेकिन यहाँ जो है ऐसे मान लेना है कि गुना करेंगे तो इतना और गुना करेंगे तो इतना। अगर ये 3 से गुना कर देंगे, दोनों को गुना के जितना हो जाएगा, इसको गुना किया जाएगा तो माइनस के 27 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये कोष्ट में समान समान है तो एक कोष्ट के मान रख लीजिए, ये जो बाहर में है एक, इसको रख लीजिए इक्वल में 0। ठीक है, अब देखिए दोनों बराबर अगर करते हैं तो y बराबर, ये देखिए y प्लस 9 बराबर 0, y माइनस 9 बराबर 0। ये तो y अगर 0 की इस साइड जाएगा तो माइनस के 9 हो जाएगा, और ये जाएगा उधर तो ये 3 हो जाएगा। तो आराम से हम कह सकते हैं कि अतः जो मान थे y के मान क्या सब हो सकता है, -9 और 3। ठीक है, दोनों मान हो सकते हैं। आंसर भी देख लीजिए अगर आपको यहाँ देखिए आंसर क्या है, -9 और 3। अब एक तो सवाल ये है और एक सवाल दो सवाल है, बना ही देते हैं, काहे के लिए अब फिर ये वीडियो बनाएंगे इसके लिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 का भी 9 का बचा है, 10 का बचा है। यदि Q, ये कहता है यदि Q बिंदु इतना और इतना को संतुष्ट करता है, ऐसे Q बिंदु देखिए दोनों भाग को बांटता है, तो x के मान कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, और साथ में QR और PR भी कहता है निकालने के लिए। आप तो जानते हैं भी बातों को क्या करते हैं। देखिए पहले तो मान लेंगे, माना कि कौन बिंदु कह रहा है, Q बिंदु। ये जो है Q बिंदु बहुत कमाल का है, ये P को और R को बांट रहा है, समदुरुस्त कर रहा है। देखिए मतलब 2 भाग में बांट रहा है। तब हमें x वाट है और साथ में QR भी वाट है,
और साथ में पी आर भी वाट। कैसे? मान लीजिए एक बिंदु है, ये और ये क्यू बिंदु है, और क्यू से पी, क्यू से आर, ये जितना है उतने ये भी है, दोनों समदुरुस्त है, और तब जाके हमें एक्स का और क्यू आर, ये जो क्यू आर का और पी आर का मान भी कहता है निकालने के लिए। पहले तो एक्स के मान निकालेंगे तब फिर इसका मान निकलेगा, तो नियम तो वही है, इसका काम होगा। ठीक है, अब क्या करना है, वही बात कि पहले क्यूपी निकाल लीजिए, क्यूपी बराबर, और क्यू पी यहाँ है तो 0.5, 1, अब माइनस पहले से तो क्या होगा, समीकरण 1। ठीक है, नहीं तो इसको और तोड़िएगा तो और तोड़ लीजिए, नहीं रहने दीजिए, और तोड़िएगा तोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, इकतालीस, क्यूपी 41 हुआ। ठीक है, तो क्यूपी जब 41 हुआ तो वही क्यू आर भी निकालना, अब कि क्यू और यहाँ आर, तो देखो एक्स के मान 0, एक्स के मान देखिए, क्यू आर देखिए, एक्स के मान 0 और एक्स खुद एकटा है, और वाई के मान 1, y1 1 और y2 6, ये क्या हो जाएगा, -x का स्क्वायर, और ये -5 का स्क्वायर, और ये x स्क्वायर 25 क्यू आर, समीकरण 2। और अभी जो बोले समीकरण 1 एवं 2 से, और समीकरण 1 क्यू पी क्यू आर दोनों पे वर्ग बैठा देंगे तो क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा पहले। ठीक है, रूट जब खत्म होता है तो क्या बचता है, ये देखिए, इसको इधर लाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 25 और 41, एक्स स्क्वायर 41 में से माइनस के 25 जाएगा, क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और इसीलिए सिर्फ x के लिए जब निकालेंगे तो रूट जब लगाएंगे तो रूट प्लस माइनस में रहता है। ठीक है, तो 16 को जब हम रूट में निकालेंगे तो 4 क्या होगा, प्लस माइनस में। ठीक है, x का मान देखिए निकल गया। ठीक है, अब हमें 2 का मान का रख, क्यू आर और क्यू पी आर में जो मान इसका रख देंगे। क्यू आर के लिए, क्यू आर कहाँ है, यही है, लेकिन यहाँ देखें क्यू और आर, तो एक्स ये पहले, और एक्स के मान कुछ भी रखे, प्लस माइनस जो भी रखे। ठीक है, और फिर क्या है, 1 माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये माइनस के 5 हो जाएगा। ये 4 का स्क्वायर, सॉरी पहले। ठीक है, अब होगा 16 प्लस 25 मतलब 41, क्यू आर क्या हो गया, 41 होगा। ठीक है, क्यू आर कितना था, क्यू आर हमें निकालने के लिए कह रहा ना, तो क्यू आर 41 हो गया। अब कह रहा है पी आर, पी आर कहाँ है देख लीजिए, पी और आर यही है, मतलब 5 में से 4 चला जाएगा, एक्स के मान रखें। ठीक है, प्लस में 4,
और -3 है तो -6, तो ये तो हो जाएगा 1 + के 1 का स्क्वायर और -9 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 1 और 81, मतलब 82 हो गया सर। और 82 को निकालने के लिए जाएंगे रूट में से, नहीं भी निकालिएगा तो कोनो बात नहीं है, ठीक है, आंसर यही होगा। तो अतः कर लीजिए, अतः x बराबर ±4 और QR बराबर 41 और PR बराबर 82 नहीं कीजिएगा तो कितना कर लिए, इसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ देते हैं। देखिए हो जाएगा 9√2 82, ठीक है, 9√2, क्यों, तो देखिए यहाँ नहीं करेंगे, 9 का 9 की जगह 9 81 हो जाता है, ये तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा 9√2, यही क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। 9 का भी बन गया। अब लास्ट एक 10 का सवाल देखिए, टाइम भी बहुत होने वाला है, इतना घंटे का वीडियो बनाना छोड़ दिए थे। अब देखिए x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु इतना समदुरुस्त है। देखिए ये बिंदु जो है ये और ये क्या है, समदुरुस्त है, और x y के मान का था निकालने के लिए। तो आपको तो बोले, मेरा तो काम वही है, क्या करते हैं पहले मानते हैं। 10 लास्ट सवाल है, माना कि, ठीक है, बिंदु क्या है, माना कि बिंदु x y और दूसरा में बिंदु x y है, मान लो जिसका नाम a रख लेते हैं, ठीक है, a बराबर 3 6 और b बराबर -3 और 4 बिंदु रखे। अब उस बिंदु जो है, ये बिंदु का कुछ भी नाम रख सकते हैं, मान लीजिए जैसे ए है, ए बी है, और ये दोनों क्या है ए बी समदुरुस्त है। लेकिन पी एक बिंदु है, पी एक बिंदु है, ये जो एक्स है वाई है, ये ए पी भी समदुरुस्त है, लेकिन ये एक्स वाई का जो रिलेशन है क्या होगा ये पूछ रहे हैं, ठीक है। इसका काम खत्म हो गया। देखिए पहले क्या करना, ए पी पी बी निकालना। पहले ए पी के लिए, ए पी के लिए क्या होगा रूट, ये अब क्या हो गया पी हो जाएगा, ठीक है। तो ए पी यहाँ है, तो एक्स में से 3 जाएगा, 3 के स्क्वायर, और वाई में से 6 जाएगा, 6 के स्क्वायर, समीकरण 1। अब पी बी तो पी तो यही है, बी यहाँ है, एक्स में से माइनस के 3 पहले से, तो प्लस का हो जाएगा, वाई है 4, समीकरण 2। ये दोनों समीकरण को अब तुलना करना है, और जानते हैं ना कि समीकरण 1 एवं 2 से, और जब ए पी पी बी को पहले वर्क कर देते हैं
तो रूट दोनों का क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। कई बार बोले हैं आपको। अब बचता क्या है फिर, बचता आपका x माइनस 3 का स्क्वायर y माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल x प्लस 3 का स्क्वायर y माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए, अब जब इसको तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर, तब ये तोड़ रहे थे, तो क्या होगा, x के स्क्वायर माइनस 2 गुना x गुना 3 और प्लस के 3 का स्क्वायर, पहला भाग 1 हुआ। अब इसको तोड़िए, y स्क्वायर और प्लस, सॉरी माइनस से कर लीजिए पहले, माइनस 2 गुना y गुना 6 प्लस 6 के स्क्वायर। दूसरा स्टेप ये हो गया। और इक्वल में, इक्वल में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना 3 प्लस 3 का स्क्वायर, ये तीसरा स्टेप हो, प्लस y स्क्वायर माइनस 2 गुना y गुना 4 और प्लस के 4 का स्क्वायर। ये कौन स्टेप हुआ, चौथा स्टेप। अब देखिए इसको एक बार इसको जोड़ लीजिए, एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, लेकिन ये जो गुना करेंगे तो कितना होगा, 6x प्लस में 9। एक स्टेप y रहेगा, लेकिन 6 दूना 12y प्लस 36 बराबर के इस साइड एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस में y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। अब देखिए कटने वाला कौन कौन है, क्योंकि बराबर कहाँ है, यहाँ है, बराबर यहाँ है, तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। अब कुछ कटने वाला हमको लगता नहीं है, तो बचा खुचा कोई ऐड कीजिए। 6x प्लस 9 प्लस 12y प्लस 36 और 6x प्लस 9 माइनस 8y प्लस 16। अब जो है x को एक साइड लाइए, 6x, ये कितना हो जाएगा, 6x है इधर, लगता है मिस्टेक हो गया, कहीं मिस्टेक हुई, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, सॉरी इधर भी 6 होता, ये 6x हमने उल्टा कर दिए, ये 6x है और ये इधर भी आएगा तो माइनस के 6x होगा। ठीक है। अब देखिए प्लस के 12y है, ये इधर आएगा तो माइनस, ये भी कितना हो जाएगा, इधर माइनस के है, सॉरी माइनस में लगा है। ठीक है, ये प्लस के 8y हो जाएगा। और क्या बचा, इक्वल में ना कुछ हो तो ये 9 36, ठीक है, कितना हो जाएगा, 36 9 36 क्यों हो रहा है, 3 तिया 9 के 36,
इधर कितना है 16 9 25, ऐसे कीजिए, ये 25 है और ये 36 है, ये 45, कितना हो जाएगा ये माइनस के 20 हो जाएगा और ये माइनस के 12x और माइनस के 4y, क्योंकि 12 में से 4 चला जाएगा, यदि 12 में 60 चला जाएगा, ठीक है, इक्वल इतना ही है। अब इसमें से इसको भी इधर लाइए, -12x और -4y प्लस के 20 इक्वल में 0। अब देखिए यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या लेते हैं, माइनस के 4 कॉमन लेते हैं, ठीक है, 4 कॉमन लेते हैं, 4 तिया 12x और माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस हो जाएगा, 4 निकल गया यहाँ और यहाँ माइनस लिए तो ये भी ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 5 इक्वल में 0। अब देखिए ये जो गुणाम है उधर भेजेंगे इसको, इसीलिए 3x + y - 15 इक्वल 0/-4 और ये हो जाएगा 3x + y - 5 इक्वल 0। यही प्रूफ करना था। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। बहुत दिन के बाद वीडियो बना है, टाइम नहीं मिलता है, दिन भर क्लास चलता है मेरा, ठीक है, सुबह से शाम तक क्लास चलता है, थक जाते हैं, इसलिए आज रेस्ट है, सोमवार को हम छुट्टी में रहते हैं, ठीक है।